नारे हैदरी। मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में उनकी जद्दा की विलादत की रात शब विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात एक सलवात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद को। हम लोग तो जनाब अमीन पटेल साहब को सुनने के वास्ते आए हैं। मैं सिर्फ शुक्रिया के वास्ते यहाँ पे आया हूँ। मैं खानवादा खतीब अकबर की जानिब से जनाब अमीन पटेल साहब, जनाब सफदर करम अली साहब, जनाब जावेद जुनेजा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात की बेपनाह मोहब्बत का ये सलूक है और ये सिला है कि आप हजरात ने खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब के नाम से चौक बना के उसका आज शब विलादत जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा उसका इनाग्रेशन, उसकी रुनुमाई भी कर दी। हजरात, मैं खतीब अकबर के बारे में क्या कहूँ। खतीब अकबर का एक शेर, जब यहाँ से मैसेज आया सफदर भाई के ऑफिस से कि कुछ बता दीजिए कि क्या लिखा जाए, तो हमने कहा उन्हीं का शेर लिखवा दीजिए जो उनकी कब्र पर भी हम लोगों ने लिखवाया है कि उम्र भर की मदाखानी का मिलेगा ये सिला, उम्र भर की मदाखानी का मिलेगा ये सिला, मुझको खुद जन्नत में शाह करबला ले जाएंगे। खतीब अकबर मौलाना अतर साहब के 4 वाक़ये मैं आपको 1 मिनट में सुनाता हूँ। एक दफ़ा उनका हाथ टूटा हुआ था, हाथ में फ्रैक्चर था और डॉक्टर ने प्लास्टर खोलने को मना कर दिया कि आप प्लास्टर नहीं खोल सकते, आपके हाथ में फ्रैक्चर है। मुहर्रम का चांद चंद रोज में नमूदार होने वाला है, 2 रोज या 3 रोज बाकी हैं। मौलाना एजाज अतर साहब हमारे बड़े भाई को लेके बगैर बताए हुए चले गए और जाके प्लास्टर कटवा दिया। 6 हफ्ते का, कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं हाथ हड्डी को जुड़ने में हाथ की। जाके अपने प्लास्टर को कटवा दिया और उस डॉक्टर के पास बैठे जिसने देखा था चंद रोज पहले, 10-12 रोज हुए। वो कहता है ये तुमने क्या किया? वो चीखने लगा, दार बात है वो डॉक्टर था, ये पेशेंट था, ये क्या किया? कहना डॉक्टर साहब मेरा एक्सरे कराइए, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। कह रहे मैं डॉक्टर हूं कि तुम डॉक्टर हो? और डॉक्टर साहब आप ही डॉक्टर हैं। खैर एक्सरे हुआ, एक्सरे उन्होंने देखा, वेल एंड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार हो गया, ये मौजूदा है, यकीन मानिए शहजादी का। और लाहौरी नमक और गर्म पानी से हाथ को धारा जाता था। बंबई आ गए, उन्होंने कहा अच्छा आपकी हड्डी तो जुड़ गई है मगर बहुत कमजोर है, इसकी एक्सरसाइज होगी। तो मुस्कुरा के कहने लगे बंबई चलो, सारी एक्सरसाइज मिंबर पर हो जाएगी। दूसरा, हमारे भाई हाजी पारिक साहब यहाँ कहीं बैठे होंगे। 2 साल बहुत तेज बुखार रहा उनके, कंटिन्यू 102-103 बुखार था। और कौसर जैदी साहब यहाँ, आप जानते हैं कौसर भाई हमारे बैठे हुए हैं, कौसर जैदी साहब अनाउंस करते थे वो खतीब अकबर की सेहत के लिए दुआ करा रहे हैं, आप हजरात उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। मोमिनीन जब उनको मिंबर पर देखते थे तो कहते थे कौसर जैदी झूठ बोल रहे कि जो आदमी मिंबर पर इस तरीके से मजलिस पढ़ रहा है ये बीमार हो ही नहीं सकता। दिन भर जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे। जसलोक, हाँ जसलोक प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में दिन भर एडमिट रहते थे। और ब्रिज कैंडी में भी मैं गया हूं कई दफा, वहां दिन भर एडमिट रहते थे, रात को आके यहाँ मजलिस पहुंचते थे। 2 साल तक के कभी किसी से बीमारी का मिंबर में बैठ के ये नहीं कहते थे मैं बहुत बीमार हूं।
कहते थे जितनी देर मैं मिंबर पर बैठ के अपना दुखड़ा सुनाऊंगा उतनी देर हक के अहले बैत कटेगा, उतनी देर अहले बैत का हक कटेगा। लिहाजा उन्होंने ये तालीम दी कि कभी मिंबर के ऊपर जातियात की बातचीत नहीं होना चाहिए। मिंबर पर सिर्फ अल्लाह रसूल और आले रसूल की बात होना चाहिए है और मिंबर पर किसी की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा टाइम शायद पूरा हो गया। एक चौथा वाकया सुनिए कि 1997 में मौलाना अतहर साहब की बाईपास सर्जरी हुई। मौलाना अतहर साहब न्यूयॉर्क के अलखुई सेंटर में 30 मजलिसें पढ़ रहे थे। पूरे रमजान वो न्यूयॉर्क में रहते थे या दुबई में रहते थे। वो अलखुई सेंटर न्यूयॉर्क में 30 मजलिसों को खिताब कर रहे थे पूरा एक महीना। उनके सीने में दर्द उठा, तो जब दर्द उठा तो उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर शौकत जाफरी साहब और डॉक्टर मसूद मुर्दा साहब से कहा कि मेरे सीने में कुछ तकलीफ है। बहरहाल ईद का चांद नमूदार हो गया। जेब में सार्बिट्रेट रखे रहते थे, उसको चूसा करते थे, मजलिस पढ़ा करते थे। तो ईद के दूसरे दिन डॉक्टर शौकत जाफरी साहब गालिबन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ न्यूयॉर्क थे, शायद यूएनओ के भी थे और डीजी हेल्थ न्यूयॉर्क भी रहे हैं, तो यूएनओ में भी थे। और डॉक्टर शौकत जाफरी साहब ने एम्बुलेंस भेजी और उनका ऑपरेशन हुआ न्यूयॉर्क में नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स, सबसे बड़ा न्यूयॉर्क का हॉस्पिटल है। नॉर्थ शोर ओपन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उनकी बाईपास सर्जरी हुई। 1997 में बाईपास एक मसला था, आज एक मसला नहीं, आज बाईपास है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। उस वक्त बाईपास होना एक मसला था। पैर की रग काटी जाती थी, वो जोड़ी जाती थी और टाके लगते थे, पूरे स्टिचिंग होती थी पूरी। अब तो पूरा जमाना बदल गया, तरक्की ने जिस तरीके से दौड़ लगाई है। बाईपास सर्जरी हुई, घर में किसी को नहीं मालूम, किसी औलाद को नहीं मालूम, उनके सगे भाई मौलाना अशफाक साहब को नहीं मालूम। मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब जो सिकंदर हुसैन साहब के बेटे थे उनको सिर्फ मालूम था और कुछ लोगों को मालूम था, लखनऊ में किसी को नहीं मालूम था। बिल्कुल जिस वक्त ऑपरेशन हो गया तो उस वक्त उन्होंने एजाज भाई को बताया, तो एजाज भाई के जरिए से इत्तला आई कि ऑपरेशन हो चुका है मगर अभी होश नहीं आया है, आप लोग दुआ कीजिए। ये उन्होंने फोन किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 1997 में सेहत मिली और जब सेहत मिली तो डॉक्टर शौकत मसूद मिर्जा साहब के घर पर उनका क़याम था। मियाँ और बीवी दोनों डॉक्टर हैं। अब बाईपास सर्जरी के 18वें दिन उन्होंने मजलिस पढ़ी। जिस वक्त बोलने से मना किया जाता था उस वक्त उन्होंने बाकायदा मजलिस पढ़ी और वहां उनके कुछ दोस्तों ने कहा मौलाना, उसका पूरा वीडियो भी मौजूद है जिसके अंदर सच्चे भाई ने गालिबन नज़्म पढ़ी थी उसके अंदर और मदह अहले बैत में अशार पढ़े थे सच्चे भाई ने और अपने वो कनाडा वाले जो तकी आब्दी साहब ने, डॉक्टर तकी आब्दी साहब उसमें मौजूद थे और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा मजलिस पढ़ी और मजलिस पढ़ के खैर डॉक्टरों ने बहुत सख्ती की कि मौलाना अभी आप तकरीर नहीं कर सकते हैं और ये ज़माना है ईद का, 2 महीने के बाद मुहर्रम आ रहा है, खाली और बकरीद। बाईपास सर्जरी हो चुकी है। लखनऊ आए हम लोग, दिल्ली गए लेने के लिए, दिल्ली से घर आए, कसरत से लोग देखने के लिए आए, पूरी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में दुआएं होने लगी और मुहर्रम का चांद निकलने वाला है। कहा कि मेरा टिकट करवाओ बम्बई का। तो डॉक्टर ने कहा मौलाना आप बोल नहीं सकते, कस के अभी अभी बाईपास हुई है, लिहाजा मशवरा कीजिए, इस साल बम्बई रहने दीजिए, इस साल बम्बई ना जाइए। कहा कि जिन मौला ने नई जिंदगी दी है हमको,
हम बिस्तर पर लेटे लेटे मर जाते, हार्ट फेल हो जाता। जिन्होंने हमें नई जिंदगी दी है, हम उन्हीं का जिक्र ना करें। और 10 रोज 1997 में 10 रोज तक आगे अशरा पढ़ा और उनका 58 ईयर्स का रिकॉर्ड है, 58 बरस पढ़ा है। और 1 साल भी मजमे से ये नहीं कहा हम बुखार में हैं, हमारा बाईपास हुआ है, हम बीमार हैं। सर झुका के आते थे, सर झुका के जाते थे, एक काली पीली टैक्सी पर बैठते थे। तो हम जब बंबई आने लगे उनके साथ में, तो हमने कहा कि पापा आपकी एक आवाज़ पर अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो सकती हैं, हम खड़ी कर सकते हैं। किसी से कह दें, मेहंदी भाई से कह दें, किसी से कह दें, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ आके यहाँ के ऊपर खड़ी हो जाएंगी, आप उससे जाया कीजिए मजलिस पढ़ने के लिए। ये टैक्सी आती है, आप काली पीली टैक्सी पर बैठ के। तो कहने लगे बेटा मैं गरीबों का मौलाना हूँ, मुझसे गरीब लोग कनेक्ट हैं, मुझसे वो मोमिनीन हैं जो गुरबाए मोमिनीन है, वो जुड़े में यहीं ऊपर रहते थे, सामने खड़ा जीना है। आज जवान को चलने में जहमत होगी, ऊपर हमेशा यहीं रहे और काली पीली टैक्सी चले ताकि अदादारों को जहमत ना होने पाए। और उन्होंने अपने को वीवीआईपी नहीं बनाया, एक अदादार की तरह रहे, अदादारों के बीच में रहे। तो आले मोहम्मद किसी का एहसान नहीं रखते हैं, तो बीबी इस तरीके से उनको दे रही हैं कि जैसा वाकई में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। मैं अपनी जानिब से, अपने पूरे खानवादे की जानिब से एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अमीन पटेल साहब का, जनाब सफदर करम अली साहब का, जनाब जावेद जुनेजा साहब का, कि जिन्होंने अपनी जिस मशक्क़त मेहनत से खतीब अकबर चौक को यहाँ के ऊपर बनवाया है, आज उसका यहाँ के ऊपर बाकायदा रूनुमाई हुई उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अमीन पटेल भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही, जनाब अमीन पटेल साहब ने, जब हम लोग वाक करते हुए आ रहे थे, कहने लगे आज तो हमने खाली इसका इनाग्रेशन रूनुमाई की है। चले मौलाना अभी आप देखिएगा, जब हम इसको ज़बरदस्त तरीके से निखार के लाएंगे सब लोगों को पता चलेगा कि खतीब अकबर चौक क्या होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।